नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सेब उत्पादक क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, राज्य की सभी फल मंडियों में प्रति किलो के हिसाब से ही बिकेंगे सेब व अन्य फल। राज्यपाल ने चंबा को आकांक्षी जिले की सूची से बाहर निकालने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बाढ़ व वर्षा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष में अंशदान करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सेब उत्पादकों को अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण बंद सड़कों को खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण जानमाल को काफी नुकसान हुआ है और लगभग 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक टीम हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का जायजा लेने के लिए आई थी और उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किश्त जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि आपदा से उपजी विशेष परिस्थितियों से राहत के लिए केंद्र से अब तक कोई धनराशि नहीं मिली है, जबकि 180 करोड़ रुपए की जो 2 किश्तें प्रदेश को दी गई हैं, ये सहायता केंद्र की ओर से प्रतिवर्ष सभी राज्यों को जुलाई और दिसंबर माह में प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस त्रासदी से प्रभावित हुए सभी परिवारों के साथ है और राज्य सरकार ने प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए विशेष राहत पैकेज भी प्रदान किया है। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने व इनकी खरीद सुलभ बनाने के लिए शिमला व मंडी जिले में खादी प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि खादी प्लाजा ग्रामीण कारीगरों व उद्यमियों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के अलावा आय सृजन के स्रोत भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रसिद्ध कला और शिल्प उत्पादों की देश विदेश में काफी मांग रहती है। उन्होंने कहा कि खादी प्लाजा में खादी उत्पादों के अलावा हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े अन्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में खादी केंद्रों के माध्यम से ऊन की कताई और खुमानी बीज तेल निकालने के लिए मशीनों की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य खादी बोर्ड ने प्रदेश की 383 इकाइयों को 14 करोड़ 34 लाख रुपए की सब्सिडी वितरित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद कारीगरों के शिल्प कौशल को उजागर करने के साथ साथ राज्य की परंपराओं को विविध कला व शिल्प रूपों में दर्शाते हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की सभी फल मंडियों में पेटियों में आने वाला सेब व अन्य फल प्रति किलो के हिसाब से तोल कर ही बिकेगा, जिसमें पैकिंग मटेरियल का भार भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि पेटी के भार की अधिकतम सीमा 24 किलो निर्धारित की गई है। सेब सीजन के दृष्टिगत आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों, आढ़तियों व अन्य सभी हितधारकों के लिए सेब सीजन को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रभावशाली निर्णय लिए हैं। बागवानी मंत्री ने बागवानों से सेब की ग्रेडिंग व पैकिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सकें। जगत सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं के निरीक्षण व सुचारू प्रबंधन के निर्देश भी दिए। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा भी मौजूद रहे।
इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक बैठक में प्रदेश में भारी बारिश से अत्यधिक प्रभावित मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में किए जा रहे राहत उपायों की समीक्षा भी की। कुल्लू जिले में मलाणा चरण 2 परियोजना के डैम में पानी के ओवरफ्लो होने के कारण पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने हाथीथान, जिया व पार्वती नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि चंबा जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और यहाँ की कला व संस्कृति बहुत समृद्ध है। चंबा में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक महत्व का जिला होने के बावजूद नीति आयोग ने इसे आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन समर्पण भाव से करने को कहा ताकि चंबा आकांक्षी जिला की सूची से बाहर आ सके। राज्यपाल ने कहा कि जिले में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए वैकल्पिक योजना पर कार्य करने की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जिले में 756 क्षय रोगी और 156 निक्षय मित्र हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने और नशे के खिलाफ बड़े अभियान चलाने को भी कहा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिले में विकास गतिविधियों को गति दी जा रही है और राज्यपाल के मार्गदर्शन से उन्हें लाभ मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से प्रदेश में भारी बाढ़ व वर्षा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष में अंशदान देने की अपील की है। पार्टी पदाधिकारियों को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में सभी को राहत व बचाव कार्यों में प्रदेश सरकार को सहयोग देना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जन सहयोग अपेक्षित होता है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ऐसे कार्यों में समय समय पर अपना विशेष योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अधिकारियों व कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कारगर कदम उठा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर अधिकारियों व कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीने का हक वापस दिलाया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर रही है ताकि वे बिना किसी भय से बेहतर ढंग से प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता मात्र सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य व कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित कुमार शर्मा ने प्रदेश में भारी वर्षा से आई आपदा के प्रभावितों की मदद के लिए आपदा राहत कोष में 51,000 रुपए की राशि QR कोड के माध्यम से हस्तांतरित की है। रोहित कुमार शर्मा आपदा राहत कोष में अंशदान देने वाले कांग्रेस संगठन के पहले पदाधिकारी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार जताया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान भी रोहित कुमार शर्मा ने मरीजों व अन्य लोगों को मास्क, ऑक्सीमीटर, PPE किट सहित अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई थी। कुल्लू जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की केंद्र सरकार से मांग की है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारी वर्षा, भूस्खलन व बाढ़ से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है और सबसे अधिक नुकसान कुल्लू जिला को उठाना पड़ा है। सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने से लोगों को और अधिक मदद मिल पाएगी। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे ताकि उन्हें राहत मिल सके।
कुल्लू जिले में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए कई स्वयंसेवी संगठनों सहित अन्य लोग भी आगे आ रहे हैं। जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रभावितों को सही समय पर राहत सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डाइट के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 27 स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क हुआ है जो प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने की इच्छुक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सेब उत्पादक क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, राज्य की सभी फल मंडियों में प्रति किलो के हिसाब से ही बिकेंगे सेब व अन्य फल। राज्यपाल ने चंबा को आकांक्षी जिले की सूची से बाहर निकालने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को समर्पण भाव से कार्य करने को कहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बाढ़ व वर्षा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष में अंशदान करने का किया आग्रह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।